जय श्री राम भाई और दोस्तों, कल से आगे की कथा करते हैं। हमारे रामायण पाठ अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। भगवान राम सबका मंगल करे। कह कौशलाधीश दो भ्राता, धन्वी सकल लोक विख्याता। कह नल नील ध्रुवन दुर्विद सुग्रीवांगद हनुम मत बल शिवा। मेघनाथ कहता है कि समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुधर कौशलधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल और नील, शुक्र अंगद और सुग्रीव कहाँ हैं? कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आज सबई हटि मारो मोही। अस कही कठिन बाण संघानी, अतिशय क्रोध समन लगी तानी। और उसने बड़े भयंकर बाणों को कानों तक तान कर और उनको छोड़ने का अनुसंधान किया है। सर समूह सो छोड़े लागा, जन सर्प धाव बहु नागा। जह तह परत देखे बानर, सन्मुख हो ही न सके तही अवसर। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा है, मानो जैसे पंख वाले सर्प दौड़ रहे हों और जहाँ तहाँ बानर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जह तह भाग चले कपिरीचा, विसरी सबई युद्ध की इच्छा। सो कपि भालू नरन महे देखा, कहे जही न प्राण अवशेषा। रीच बानर जहाँ तहाँ भागने लगे हैं अपने प्राण बचाने के लिए। उन्हें अब युद्ध से कोई प्रेम नहीं रहा है। दस दस सब मारसी परे भूमि कपि वीर। सिंहनाद कर कर जा मेघनाथ बलधीर। फिर उसने 10 बार मारे हैं और सारे बानर पीठ पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। और सिंहनाद मेघनाथ सिंह के समान गरजने लगा है। देगी पवन सुत कटक विहाला, को बंत जनु दायो काला। महाशैले तुरंत उपारा, अतिरिस मेघनाथ पर डारा। सारी सेना को बेहाल देखकर हनुमान जी ने एक बड़ी विशाल पहाड़ को उखाड़ कर उसके ऊपर डाल दिया है। आवत देख गयो नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना, निकट न्याव मरम होई जाना। पहाड़ को आते देखकर आकाश में उड़ गया है और रथ सारथी घोड़े सब नष्ट हो गए हैं, चूर चूर हो गए हैं। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं, वह निकट नहीं आता है क्योंकि उसके बल का मर्म जानता है। रघुपति निकट गयो घन नादा, नाना भांति कलेश दुर करे सी दुर्वादा। अस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक ही बहुपाटी निवारी। मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसके क्रोध में अनेक प्रकार के दुर्वचन कहे हैं और उन पर अस्त्र शस्त्र चलाने लगा है। प्रभु ने खेल खेल में सबको काट दिया है। देख प्रताप मोड़ खिसियाना, करे लग माया विधि नाना। जिनको करे गरुड़ से खेला, डर पावे गई सबलप सपेला। राम जी का प्रताप देखकर मूर्ख लज्जित हो गया है, अनेक प्रकार की माया करने लगा है। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डराने की कोशिश करता है। जासु प्रबल माया बस, शिव विरंची बड़ छोट। ताही दिखावे निश्चर निज माया मति खोट। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है। नीच बुद्धि निशाचर अपनी माया दिखला रहा है। नवचढ़ी वर्ष विपुल अंगारा, महित प्रकट जोई जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काटु धनि बोले ही नाची। आकाश में उड़कर अंगारे बरसाने लगा है, पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी है। अनेक प्रकार के पिशाच पिशाचनियां नाच करते डोल रहे हैं। विष्टापुए रुधिर कचहाड़ा, वरसे कबहु बल बहु छाड़ा। वरसे दूरी की अंधियारा, सूरज ने आपन हाथ पसारा। कभी विष्टा डालता है और कभी हड्डियां बरसाता है। पत्थर फेंक रहा है, कभी धूल बरसा कर अंधेरा कर देता है जब अपना ही हाथ दिखाई नहीं देता। कपि अकुला ने माया देखे, सब कर मरण बनाए लेके। कौतुक देखी राम मुस्काने, भय सभी सकल कपि जाने। माया देखकर सारे वानर फुला उठे हैं। वे सोचने लगे हैं
कि इसी हिसाब से इसका युद्ध चलता रहा तो सबका मरना निश्चित है। ये कौतिक देखकर राम जी मुस्कुराए हैं और उन्होंने सब वानर भालुओं को भयभीत जान लिया है। एक बार काटी सब माया, जिमि दिन कर हरित मन निकाया। कृपा दृष्टि कभी भालु बिलोके, भय प्रबल रन रहे ही न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया को काट दिया है, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। और उसके बाद एक कृपा दृष्टि से सारे वानर भालुओं को अवलोक बिलोका है और सब प्रबल हो गए हैं और रण में रोकने पर भी नहीं रुकते हैं। आयुष मांगी राम बही, अंगद कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बाण सरासन हाथ। अब राम जी से लक्ष्मण जी आज्ञा मांगते हैं और अंगद हनुमान को साथ में लेकर धनुष बाण लेकर क्रुद्ध होकर चल देते हैं। सतिज नैनोर बाहु विशाला, हिमगिरि तनु कुछ एक लाला। यहाँ दशानन सुबट पठाए, नाना शस्त्र गई धाए। और उसके लाल नेत्र है, चौड़ी छाती, विशाल भुजाएं है, हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौरवण और शरीर की ललाई है। इधर रावण ने बड़े बड़े योद्धाओं को अस्त्र शस्त्रों को लेकर और सब भेज दिया है। उधर नख विपटा युद्ध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी। भिड़े सकल जोरई जनसन जोरी, इदो तो जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत नख और वृक्षरूपी हत्या धारण किए हुए रामचंद्र जी की जय पुकार कर वानर राक्षस सब जोड़ी से भिड़ गए हैं। इधर दोनों की इच्छा जय की कमी है। मुष्टि करने लातन दातन काटी, कपि जय सील मार पुन डाटी। मारू मारू धरु 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 मारू, सीसते ही गई भुजाओ पारू। वानर उनको घूस लाते मारते हैं और दांतों से काटते हैं और विजयशील वानर उन्हें मार कर डांटते भी है। मारो मारो पकड़ो पकड़ो कहकर दौड़ते हैं। असरभि पूरी रहा नव खंडा, धावई जह तैरुण पुठंडा। देख कौतुक नभ सुरवृंदा, कभो कभो आनंदा। और ऐसा दृश्य देख कर आकाश में देवता लोग कौतुक देख रहे हैं और कभी आनंद में होते हैं, कभी खेद होता है। रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो पर रिधो धूरी उड़ाई। जनु अंगार रसिक पर मस्तक धूम रहे छाई। सियावर राम जय जय। खून गड्ढों में भरकर जम गया है और ऊपर धूल पड़ गई है। ऐसा दृश्य मानो अंगारों के ढेर पर दाग छा रही हो। घायल वीर विराज है कैसे, कुसुमित किंक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाथ जो जोधा, फिर परस्पर अधिक करी अधिक क्रोधा। एक ही एक सकल नहीं जीते, निश्चर छल बल कर अनीते। क्रोध बद्ध तब भय अनंता, भेजो रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई जीत नहीं सकता। राक्षस बल छल बल माया नीति करता है और लक्ष्मण जी क्रोधित हुए हैं और उनके तुरंत उनके रथ को तोड़ डाला है और सारथी के को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। नाना विधि विरार कर शेषा, राक्षस भयो प्यान अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, सकट भयो हार ममकाना। शेष जी लक्ष्मण जी उन पर अनेक प्रकार से प्रहार करते हैं। राक्षस प्राण मात्र शेष रह गए हैं। रावण पुत्र मेघनाथ मन में अनुमान लगाता है कि प्राण संकट में आ बने हैं। वीर घात निझाड़ सी संगी सांगी, तेज पुंत लक्ष्मण और लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागी, तब चली गयो निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घातनी शक्ति को चलाया है और लक्ष्मण जी की छाती में शक्ति मार दी है और लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई है। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला गया है। मेघनाथ जम कोटि सत जोधा, रहे उठाई जगधार शेष किमी उठे। चले किसियाई सियावर राम जय जय राम। मेघनाथ के समान 100 करोड़ योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार से जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते हैं। वे लजा कर वहाँ से चले जाते हैं। भाई और दोस्तों, आज का वीडियो यहीं विराम देते हैं क्योंकि लक्ष्मण जी शेष के अवतार हैं और शेष जो पृथ्वी को धारण करते हैं
उन शेष को भला कौन उठा सकता है जिसने पृथ्वी को धारण किया है। मेघनाथ बहुत कोशिश करता है, उसके साथ सैकड़ों योद्धा कोशिश करते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी मानो पृथ्वी से चिपक गए हैं। पृथ्वी ने मानो लक्ष्मण जी को आज पकड़ लिया है और वो हिलते भी नहीं है। तब लज्जित होकर मेघनाथ वापस चला जाता है। इधर हनुमान जी आ जाते हैं। आज की कथा यही विराम करते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम।